हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल जीके के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो रहते हैं शिमला से, और जो एग्जामिनर बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्री के लिए तो पूछता ही पूछता है, मेंस के लिए भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिस्कस करेंगे। देखो आज का सेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं बांसकोट के बारे में। देखो इम्पॉर्टेंट प्लेस है बांसकोट। देखो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग आप मान लो या हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स आप मान सकते हो। बांसकोट जो हमारे पास एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन बनाता है। देखो सबसे पहले बांसकोट के बारे में देखते हैं कि बांसकोट है क्या। आप सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग का क्या यहाँ पर याद रख सकते हो कि कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी प्लेस है क्यों फेमस है या कब बना था। बस 3-4 चीज़ें यहाँ पर लिखने के लिए होती हैं। मेंस के लिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसकी डेट्स याद कर लो, और साथ में वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या-क्या उसकी इम्पोर्टेंस पहले हिस्टोरिकली क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं। तो ये 3-4 बातें अगर आपको यहाँ पर पता होंगी, तो आप मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग कर ही सकते हो, बट प्री के लिए तो ये बिल्कुल मतलब सिंपल सा बन जाता है। अगर आप 1-2 बार इसको रीड कर लो, तो स्टैटिक पोर्शन आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो बांसकोट जो है बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1832। कई बार इस तरीके से भी आ जाता है कि बांसकोट जो है वाज़ कंस्ट्रक्टेड इन 1832। 1832 में क्या किया था, ये बांसकोट जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो बनी थी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी थी, और लोकेटेड एट शिमला। और है कहाँ पर, शिमला में। याद रख लेना, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास क्या, इसका कंस्ट्रक्शन ईयर बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट हुई है। तो कंस्ट्रक्टेड इन 1832 और लोकेटेड एट शिमला, की कहाँ पर है, ये शिमला में है। और ये जो बिल्डिंग जो थी वर एक्वायर्ड बाय लॉर्ड एडवर्ड बार्न्स, ठीक है, ये एडवर्ड बार्न्स के द्वारा खरीदी गई थी। देन इसका नाम क्या पड़ा था, बार्न्सकोट के नाम से इस बिल्डिंग को नाम से हमने जाना जाता था। जो हमारे पास कमांडर इन चीफ रहे हैं शिमला के, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके कमांडर इन चीफ रहे थे 1879 से लेकर 1886 तक। देन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि देखो कंस्ट्रक्ट तो हुई थी बांसकोट, कंस्ट्रक्टेड इन 1832, और है कहाँ पर, लोकेटेड इन शिमला। और एक्वायर किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड एडवर्ड बार्न्स के द्वारा ये एक्वायर्ड किया गया था, और उन्हीं के ही नाम पे इस बिल्डिंग का नाम ये पड़ा हुआ है। देन देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये तो इंपॉर्टेंट ही थी। देखो अब दूसरी बात, इट सर्व्ड एज द समर राजभवन, ठीक है। समर राजभवन मतलब समर गर्मी के टाइम पे राजभवन, राजभवन मतलब जहाँ पर गवर्नर रहते हैं। तो राजभवन, ये समर राजभवन, इट सर्व्ड, ये इसने सर्व किया हुआ है क्या, राजभवन, समर गर्मी के टाइम का राजभवन, विच वॉज द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द पंजाब। किसका राजभवन, गवर्नर ऑफ पंजाब। देखो जहाँ पर भी गवर्नर रहते हैं उसको हम कहते हैं राजभवन, मतलब गवर्नर का जो नाम होता है वो होता है राजभवन। तो इसने क्या किया हुआ है, सर्व्ड एज द राजभवन अंटिल 1966। कब तक, 1966 तक। अब तक गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब के गवर्नर थे 1966 में, जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था, जब आपको मैंने बताया हुआ है, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और आपके पास ये जो हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट जो थे, ये सारे के सारे कहाँ पर मर्ज कर दिए गए थे, हिमाचल में मर्ज कर दिए गए थे। तब तक 1966 तक, 1 नवंबर 1966 तक ये किस तरीके से सर्व करता था, ये करता था एज अ राजभवन ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो 1966 तक ये जो बिल्डिंग रही है, इसने गवर्नर ऑफ पंजाब का यहाँ पे राजभवन ये रहा है। जब आपके पास क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था पंजाब का, देन हिमाचल प्रदेश में जब मर्ज हुआ, तो इसको क्या बना दिया गया, ए स्टेट गेस्ट हाउस इस्टेब्लिश्ड हियर, ठीक है। आफ्टर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या आफ्टर 1966, इट सर्व्ड एज द स्टेट गेस्ट हाउस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ने क्या सर्व किया, स्टेट गेस्ट हाउस की तरह इसको क्या किया गया, ट्रीट किया गया। देखो अब उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ है। देखो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ है, आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, 1971 की जब लड़ाई हुई थी, तो हुआ क्या है, 1972 शिमला एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन दिस प्लेस। क्या हुआ था, जो शिमला जो एग्रीमेंट करवाया गया है वो यहीं पर ही करवाया गया है। शिमला एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन दिस प्लेस, ठीक है, और लेड बाय इंदिरा गांधी, ठीक है। किसके द्वारा ये लीड किया गया था, इंदिरा गांधी। एंड फ्रॉम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो, मतलब पाकिस्तान से किसने हिस्सा लिया था, फ्रॉम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो टुक पार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ पे हिस्सा लिया था, और इंडिया से किसने लिया था, इंदिरा गांधी जी ने। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कौन सा एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट। और ये कब हुआ है, आपके पास 1972, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि शिमला एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन दिस प्लेस इन 1972, दैट वाज लेड बाय द इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है।
देन आप उसके बाद यहाँ पर देखो और क्या इसका इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट रहा है। देखो यहाँ पर आफ्टर द राजभवन एट पीटर हॉफ, देखो हमारा जो हिमाचल का जो राजभवन था वो कौन सा था, पीटर हॉफ था। बट जब पीटर हॉफ क्या हो गया, वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर इन 1981। जब 1981 में क्या किया गया था आपके पास, जब पीटर हॉफ में आग लगी थी, पीटर हॉफ वही प्लेस है जहाँ पर महात्मा गांधी जी का डेथ का ट्रायल चला था और जहाँ पे हमारे गवर्नर का हाउस होता था हिमाचल के पहले। मतलब देखो पंजाब के गवर्नर का हाउस मतलब पंजाब राज भवन जो था वो अंटिल 1906 कहाँ पर था, इन आपके पास बांसकोट में। बट हिमाचल के पास जो हिमाचल का जो राज भवन था वो कौन सा था, वो था पीटर होफ। तो पीटर होफ में ड्यू टू क्या हुआ, फायर यहाँ पर ड्यू टू फायर, फायर के कारण आपके पास क्या हो गया, इट वाज डिस्ट्रॉयड इन 1981। ये पीटर होफ क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था 1981 में। एंड इट वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर रेजिडेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमने इसको क्या बना दिया था, गवर्नर का हाउस यहाँ पर बना दिया गया था। और नाउ इट इज़ वर्किंग एज अ गवर्नर हाउस और इट इज़ अ वर्किंग एज अ राजभवन। और अभी किस तरीके से ये काम कर रहा है, आपके पास राजभवन की तरह ये काम कर रहा है ऑफ हिमाचल प्रदेश, या जिसको हम किस नाम से जान सकते हैं, गवर्नर रेजिडेंस के नाम से जान सकते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, बांसकोट में बैठते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द राजभवन ऑफ हिमाचल प्रदेश, या व्हाट इज द बिल्डिंग नेम ऑफ द राजभवन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप सिंपल सा यहाँ पर आंसर कर सकते हो बांसकोट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1832। ठीक है चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो शिमला कॉफ़ी हाउस के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कॉफ़ी हाउस है कहाँ पर। तो देखो मेनली जो हमारे पास हिमाचल में जो कॉफ़ी हाउस है वो कहाँ पर है, शिमला में है। और इसको जो ऑपरेट किया जाता है अंडर द इंडियन कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो दिल्ली से है। ठीक है, मतलब जो दिल्ली में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे यही द्वारा क्या किया जाता है, इसको रन किया जाता है। तो ऑपरेटिंग अंडर द इंडियन कॉफ़ी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली। टोटल 12 कॉफ़ी हाउस हैं पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें से एक हमारे पास कहाँ पर है, शिमला में ही लोकेटेड है। देखो आपने याद रखना है कि इसके जो मेन लीडर थे आपके पास कॉफ़ी हाउस को लीड करने में या कॉफ़ी हाउस को फेमस करने में, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इट वाज जवाहरलाल नेहरू हु प्लेड अ की रोल इन आपके पास मोटिवेटिंग वर्कर टू एस्टैब्लिश दिस सोसाइटी। और इसीलिए दैट इज व्हाई ओनली फोटोज ऑफ नेहरू एंड गांधी जी आर डिस्प्लेड ऑल दिस कॉफ़ी हाउस। मतलब जितने जितने आपके नॉर्दर्न इंडिया में 12 जो कॉफ़ी हाउस हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस हैं, जिसमें से एक जो आपके पास शिमला को देखने को मिलता है, उसमें सिर्फ महात्मा गांधी जी और आपके पास जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर डिजाइनिंग, मतलब फ्रीडम स्ट्रगलर जैसे रहते थे उसी तरीके से यहाँ पर वेटर और यहाँ के कुक वगैरह के जो ड्रेसेस होती हैं इस तरीके से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर आप अंदर कभी जाओगे। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आप गए होंगे या जाओगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देन थर्ड हम बात करते हैं, देखो गैटन कैसल। गैटन कैसल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपल से गैटन कैसल के बारे में इतना याद रखना है कि गैटन कैसल लोकेटेड एट शिमला, की है कहाँ पर, ये शिमला में है। और इट बिलोंग टू मिस्टर गैटन हु वाज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। इतना ज़्यादा नहीं याद रखने की ज़रूरत है कि वो सिविल सर्वेंट थे या क्या थे, बस मेनली आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि गैटन कैसल जो नाम पड़ा हुआ है मिस्टर गैटन के नाम से पड़ा हुआ है, जो एक इंडियन सिविल सर्विसेज थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैटन कैसल के बारे में, एग्जामिनर पूछता है। प्री में एक एमसीक्यूज तो बनता ही बनता है, मीन्स में भी कई बार एक छोटा छोटा सा नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो द आर्किटेक्ट ऑफ दिस कैसल वाज सर सैमुअल स्विंटन जैकॉब करके आपके पास क्या रहे थे, इसके आर्किटेक्ट रहे थे गार्टन कैसल के। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से डिजाइनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। करंटली इट इज़ अ होम टू द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो आप किसी को पता है कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, जिनका अभी जो करंटली जो हाउस है वो है कौन सा, गार्टन कैसल। ऑन जनवरी 28 2014 टू ऑफ इट्स स्टोरी वर डिस्ट्रॉयड बाय द डेवास्टेटिंग फायर। मतलब फायर वगैरह लगी थी 2014 में, तो इतना तो नहीं आप याद रखोगे, बस सिंपल सा याद रख लेना कि गार्टन कैसल विच इज़ लोकेटेड एट शिमला और नाउ इट इज़ अ होम ऑफ द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द हिमाचल प्रदेश। बस 2-3 लाइन अगर आपको यहाँ से पता है तो ईजिली आप यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाट कोटी के बारे में, देखो हटेश्वरी टेम्पल के बारे में आई होप आपने सबने सुना होगा, हाट कोटी टेम्पल के नाम से जिसको जाना जाता है। देखो हाट कोटी के बारे में यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है
प्री के लिए तो बनाता है, मेंस के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द थ्री रिवर, यहाँ पर 3 रिवर का ये आपके पास हाटकोटी यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है? और कौन-कौन सा? विष, कुलित एंड मिंडली खड, ठीक है? बस 3 आप खड या 3 आप रिवर का नाम याद रख लो, या आप इस तरीके से भी याद सकते हो कि हाटकोटी लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे रिवर्स मिलती हैं, तो हाटकोटी जो हमारे पास है लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विष, कुलित एंड मिंडली खड, ठीक है ना? विष, कुलित एंड मिंडली खड, ठीक है? और पब्बर रिवर इज़ द हार्ट ऑफ दिस वैली, मतलब ये आपके पास जो मेन जो रिवर है वो है कौन? पब्बर रिवर है। और आप इतना सा याद रख लो कि पब्बर रिवर है कहाँ पे? शिमला में, रोहडू में। तो ये भी आपके पास हाटकोटी टेम्पल कहाँ पर होगा? हाटकोटी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये भी शिमला में देखने को मिलेगा। तो हाटकोटी या हटेश्वरी देवी टेम्पल लोकेटेड इन शिमला ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बिश, कुल्ती एंड आपके पास मिंडली खड। ठीक है, उसके बाद आपने याद रख लेना, इट इज़ होम टू द रीजन प्रिंसिपल गॉडेस हटेश्वरी। ये किसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है? गॉडेस हटेश्वरी, माता हटेश्वरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर ये प्लेस है, पूरा का पूरा टेम्पल ये माता हटेश्वरी से ये रिलेटेड रखता है। देखो, यहाँ पर एक ये जो कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पर आपने ज़रूर याद रखना है कि द मोर्टल रिमेन्स ऑफ महात्मा गांधी जी एंड मोरारजी देसाई, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया में, वर अमर्स्ड, ठीक है, अमर्स्ड एट द कॉन्फ्लुएंस, मतलब यहीं पर ही महात्मा गांधी जी के और जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ अस्थियाँ वगैरह जो रह गई थी, जो मॉर्टल जो रह गए थे, मॉर्टल रिमेन्स जो रह गए थे, वो यहीं पर इनको यहाँ पर इमर्स किया गया है। द हाटकोटी टेम्पल बिल्ट बाय द पांडवाजीज, आपने ज़रूर याद रखना है, राजा का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? 2 यहाँ पर स्टोरीज हैं, तो आपने यहाँ पर सिंपल याद रख लो कि हाटकोटी का जो टेम्पल है वाज बिल्ट बाय पांडवा, मतलब पांडवों के द्वारा क्या किया गया था? बिल्ट किया गया था। और द सैक्रेड साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द पब्बर रिवर, ठीक है? देखो, यहाँ पर मेन पब्बर रिवर के भी बारे में आ जाता है और ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर्स, ठीक है? यहाँ पर 3 रिवर्स के बारे में भी यहाँ पे आ सकता है। या तो आप पब्बर रिवर के बारे में लिख दो कि ऑन द बैंक ऑफ द पब्बर रिवर, या आप ऐसे लिख दो कि ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर्स, ठीक है? हाटकोटी इज कॉमनली रेफर्ड एज द वैली ऑफ द टेम्पल, और हाटकोटी को हम वैली ऑफ टेम्पल के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं। देखो, ये जो टेम्पल है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि देखो, मैंने आपको क्या बताया कि द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द पांडवास, मतलब उसके बाद जो आपके पास रिनोवेशन जो हुई थी, वो किसके द्वारा करवाई गई थी? द टेम्पल्स हियर वर एस्टैब्लिश्ड बाय द शंकराचार्य ड्यूरिंग हिज जर्नी टू कश्मीर। ये भी माना जाता है कि ये जो टेम्पल हैं वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे? आपके शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे, जब वो अपनी जर्नी पे थे, कश्मीर की तरफ यहाँ पर जा रहे थे। और द टेम्पल वर रूफ्ड बाय, यहाँ यहाँ पर आपने याद रखना है, ये जो टेम्पल्स हैं सारे के सारे, मतलब 7, 8, 10 जितने भी टेम्पल्स हैं, दिस टेम्पल्स वर रूफ्ड बाय राजा पद्म चंद्र ऑफ जुब्बल। जो राजा थे, कहाँ के राजा? याद रख लेना, जुब्बल के जो राजा थे, और उनका नाम क्या था? पद्म चंद्र जो थे, इनके ऊपर रूफ का जो काम किया हुआ है वो इन्होंने किया हुआ है, किस? राजा पद्म चंद्रा के द्वारा यहाँ पर ये किया गया है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इनके अंदर स्टैच्यू वगैरह से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, द इमेज ऑफ द मेन डाइटी इन द दुर्गा टेम्पल, ठीक है, इज है कौन? क्राफ्टेड फ्रॉम अष्ट धातु, ठीक है? ये जो मेन जो आपके पास डाइटी है दुर्गा टेम्पल में, ये किससे बनी हुई है? आपके पास अष्ट धातु, 8 धातुओं से बनी हुई है। एंड रिप्रेजेंट गॉडेस महिषा सुंदरामाणी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देवी को ये रिप्रेजेंट करती हैं? तो गॉडेस महिषा सुंदरामाणी को क्या करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं। और विच वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अष्ट धातु, किससे बनी है? ये 8 धातुओं से मिलकर बनी हुई है। हु शोन विद 1 फुट ऑन हर बाहन लॉइन, एंड ये सारे के सारे यहाँ पर माता जी के साथ में, मतलब जितना भी डिपिक्ट किया गया है माता जी को, ठीक है? देन हम बात करते हैं, द गॉडेस हैड 8 आर्म्स, ठीक है, होल्डिंग ए बेल बो, ये सारे के सारे यहाँ पर मतलब आपके पास माता जी की यहाँ पर डिफाइन किया गया है, माता जी किस तरीके से यहाँ पर हैं। देखो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे एग्ज़ाम पे पूछ लेता है कि माता जी के साथ आपके पास क्या ये रिप्रेजेंट करता है, या माता जी के साथ कौन-सा स्टैच्यू है, या लॉइन का है, या क्या है, ठीक है? तो आप यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि क्या-क्या है, ये सारा का सारा इसके साथ, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, चर्च के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। चर्च से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको एक शॉर्ट नोट भी लिखने को मिल सकता है चर्च के बारे में, या आपको एक प्री के लिए आपके पास एक कोई एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो चर्च था वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन 10th ऑफ जनवरी 1857, या आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि द चर्च जो कहाँ पर है, द चर्च लोकेटेड एट शिमला और कंस्ट्रक्टेड इन 1857,
कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? 1857 और बाय बिशप थॉमस डेल्ट्री। नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वाज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द बिशप थॉमस डेल्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था। बिशप कॉटन स्कूल अगर आपको यहाँ पर पता होगा तो आप उस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हो कि बिशप थॉमस डेल्ट्री के द्वारा इसको क्या किया गया था? डिज़ाइन किया गया था, जो बिशप ऑफ मद्रास जो थे। एस्टिमेट कोस्ट वगैरह आप नहीं याद रखोगे। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, द देखो, द क्लोक एडॉर्निंग क्राइस्ट चर्च वाज डोनेटेड बाय द कर्नल डवेल्टन। ये जो ये आपको ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो छोटी सी जो क्लोक आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको डोनेट किया गया था, विच वाज डोनेटेड बाय द कर्नल, ठीक है, कर्नल की स्पेलिंग COLONEL, कर्नल डबल्टन इन 1860, ठीक है, 1860 में क्या किया गया था आपके पास, ये डोनेट की गई थी क्या, ये आपके पास ये जो क्लोक है, द क्लोक वाज डोनेटेड बाय द कर्नल डबल्टन इन 1860। तो आपने ये 2-4 चीज़ें यहाँ पर आपने इसने याद रखनी है कि कंस्ट्रक्ट है कहाँ पर, द चर्च लोकेटेड इन शिमला विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द बिशप थॉमस डेल्ट्री इन 1857 एंड द क्लोक वाज डोनेटेड बाय द कर्नल डबल्टन इन 1860। बस आप यहाँ से 30-40 वर्ड्स का यहाँ पर छोटा सा एक नोट भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। और प्री के लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स शिमला की। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।